शुरुआत देने की मूड में अब आ चुके हैं केएल राहुल, और कप्तान को जो चाहिए वो कम से कम केएल राहुल देने की कोशिश कर रहे हैं। गुड लेंथ पर गेंद लेग स्टंप पर थी, बैकफुट पर गए, गेंद को फ्लिक किया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, लेकिन इस बार 2 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज को। 2 रनों के साथ स्कोर 112 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कई बार अगर आप देखेंगे, अगर आपका रोल क्लियर हो क्रिकेट में तो ज्यादा बेहतर आप बैटिंग करते हुए नजर आते हैं, ज्यादा बेहतर आप गेंदबाजी करते हैं। केएल राहुल जो कि एंकर की भूमिका में कई बार नजर आते थे, अब देख करके लगता है कि इनको पूरा लाइसेंस दिया गया है कि आपका काम है टीम को जोरदार शुरुआत देना, और जो कि इन्होंने दिया है इस मैच में। वॉशिंगटन सुंदर अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामने तैयार एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए। डेविड मिलर बाएं हाथ के बल्लेबाज, शॉट ऑफ गुड एंड गेंद लेग स्टंप पर जा रही थी, पैड पर लगी हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर ने साफ तौर पर मना कर दिया। 11 ओवर की समाप्ति के बाद में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है 112 रन 3 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल ने अब तक 61 रन बनाए हैं, 32 गेंदों का सामना किया, और डेविड मिलर ने अब तक 3 रन बनाए हैं, 3 गेंदों का सामना किया है। गेंदों पर 99 रनों की चुनौती है मैच में जीतने के लिए। ग्यारह ओवर की समाप्ति के बाद में गुजरात टाइटंस की टीम ने 110 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली कैपिटल्स ने 112 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर आज जीतेगी तो लगातार ये तीसरी जीत होगी। अशोक शर्मा गेंदबाजी करेंगे, पहली गेंद गुड लेंथ पर गेंद, इस बार शॉर्ट स्टंप की लाइन में बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी, सीधे गेंद गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय 11.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर में अभी भी देखें तो 5 गेंदें आनी बाकी हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज एक बार फिर से डेविड मिलर। 3 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया है। केएल राहुल ने 62 रन बनाए हैं, 33 गेंदों का सामना किया है। दिल्ली कैपिटल्स के पास में बिल्कुल सही कहा तेज जी ने कि अभिषेक पोरल भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं बाएं हाथ के। पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरल, 2 युवा प्लेयर इनके पास में हैं जो कि नीतीश राणा को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, गौरव भाई भी जुड़ते हुए, शॉट ऑफ गुड एंड गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी अशोक शर्मा की गेंद। पुल मारने के लिए गए थे लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथों में रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज डेविड मिलर। 3 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया है। शॉट ऑफ गुड एंड गेंद मिडल स्टंप पर थी। डेविड मिलर इस बार बल्ला चलाने के लिए गए थे, खेलना चाहते थे गेंद को डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी, फिर जाकर के टांगों में गेंद लगी है और उसके बाद पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई। 1 रन मिल जाएगा। 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11.3 ओवर के बाद में गेंद फिलिप्स ने डायरेक्ट थ्रो किया था। हालांकि नजदीकी मामला हो सकता था, अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो स्टंप्स पर गेंद लगती तो। 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11.3 ओवर के बाद में 10 ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। एक बार फिर से अब अशोक शर्मा गेंदबाजी करेंगे। गुड लेंथ पर गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर धीमी रफ्तार की गेंद थी और इस गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया था सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को और इस सिंगल के साथ स्कोर अब
115 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज डेविड मिलर 4 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया है। अशोक गेंदबाजी करेंगे, इस समय अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ वुडन गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। धीमी रफ्तार की गेंद करने के लिए गए थे अशोक, लेकिन बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं थे। 116 रन इस समय स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। संजय जी का कहना है कि डेविड मिलर हालांकि धीमी बैटिंग कर रहे हैं और इसका प्रेशर कहीं केएल राहुल के ऊपर ना आ जाए। अक्षुल जी भी कहते हुए, हालांकि डेविड मिलर बहुत डेंजरस बल्लेबाज हैं और गुजरात के लिए आपको याद होगा 2022 में इन्होंने शतक भी लगाया था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ में। गुजरात के लिए खेलते हुए शतक लगाया था और 2022 में गुजरात टाइटंस की टीम चैंपियन भी बनी थी। गुडलैंड पर गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी। ड्राइव किया सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 117 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। 50 गेंदों पर 94 रनों की अब चुनौती है मैच में जीतने के लिए। करंट रन रेट 9.89 का चलता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट 11.51 का। अशोक शर्मा गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद शॉट ऑफ वुडन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। के निचले हिस्से पर गेंद लगी, लेकिन लुढ़कती भी गेंद गई है मिड ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 12 ओवर की समाप्ति के बाद में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है 118 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। सोनू जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मेडिक रामा जी, कुत्याल जी भी, मोहम्मद जाहिद जी, राज सिंह जी, विनोद भाई भी हमारे साथ में जुड़ते हुए तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। श्याम जी भी जुड़ चुके हैं। रिक गोयल जी, 12 ओवर के बाद में 118 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज इस समय देखें तो चोटिल हो गए हैं और गेंदबाज की भी उंगलियों में थोड़ी सी परेशानी हुई है, जिसको कि अब ठीक किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच केएल राहुल अपने आप को तैयार करते हुए एक बड़ी पारी, और संभव है दोस्तों कि यहां से केएल राहुल के बल्ले से शतक देखने को मिले। इस आईपीएल में अब तक कोई शतक आया नहीं है। क्या आज पहला शतक देखने को मिलेगा इस आईपीएल का? मैच नंबर कुल मिलाकर के देखें तो 14वां मुकाबला है। क्या आज शतक देखने को मिलेगा? स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है समय बल्लेबाज केएल राहुल। ऋषि भूषण भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव जी भी। सबको जी कह रहे हैं कि आई लव माई इंडिया, वी ऑल लव आवर इंडिया। टीटू जी, गौरव जी, अंसारी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन जी भी जुड़ चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। 2 ओवर में 29 रन देकर के 1 विकेट, और इन्होंने विकेट निकाला था प्रथम नेसांका का। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे एक बार फिर से गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। 2 ओवर की गेंदबाजी की, 29 रन देकर के 1 विकेट इन्होंने निकाला है। राइट विकेट गेंदबाजी करने के लिए आएंगे प्रसिद्ध कृष्णा। पहली गेंद फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर थी। कलायों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फ्लिक किया इस बार।
डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। 119 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.1 ओवर के बाद में डेविड मिलर इस समय 5 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया है। केएल राहुल ने अब तक 65 रन बनाए हैं, 36 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर में अभी भी 5 गेंदें आनी बाकी हैं। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज डेविड मिलर। 47 गेंदों पर 92 रनों की चुनौती। अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुडलैंड केन मिडिल स्टंप पर थी, इस बार केन को खेल दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए डेविड मिलर। ये इनकी ताकत है। इस बार कमाल का शॉट, लगभग गेंद ऐसे लगा कि 6 रनों के लिए चली गई है। हालांकि शॉट लगाने के बाद काफी ज्यादा दर्द महसूस कर रहे थे डेविड मिलर। एक 123 रन 3 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज डेविड मिलर। 9 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया, 46 गेंदों पर 88 रन चाहिए। शॉट ऑफ गुडलैंड के लेग स्टंप पर थी, पुल किया था इस बार, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी। शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अगर गेंद दाहिने या बाएं तरफ से निकल जाती तो 4 रनों के लिए गेंद जाती। इस समय कुल मिलाकर के देखें और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज एक बार फिर से डेविड मिलर 9 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। इस ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। विकेट गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर से। गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक किया। चूंकि अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, एंगल बनाकर के गेंद नेचुरली अंदर की तरफ आ रही है। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला था, बल्लेबाज ने भाग करके आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। शुभमन गिल जो कि कप्तान हैं, इस समय डीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। एक 125 रन 3 विकेट के नुकसान पर अराउंड द विकेट अगली गेंद यॉर्कर गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक किया एक बार फिर से गेंद को। विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। और इस सिंगल के साथ स्कोर अब 12.5 ओवर के बाद में 126 रन 3 विकेट के नुकसान पर 43 गेंदों पर 85 रनों की चुनौती है इस मैच में जीतने के लिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज एक बार फिर से केएल राहुल 65 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 36 गेंदों का सामना किया है। और गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप पर थी, चौथे स्टंप्स की लाइन में इनसाइड आउट, गेंद को खेल दिया डीप कवर्स की क्षेत्र में 4 रनों के लिए। विंटेज केएल राहुल पुरानी झलक दिखाते हुए सीधे गेंद को हवा में खेला था, डीप कवर्स की क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और अब 42 गेंदों पर मैच में जीतने के लिए इस समय 81 रनों की जरूरत है, लेकिन डेविड मिलर इस समय मैदान से बाहर जा रहे हैं। रिटायर्ड हर्ट हुए हैं डेविड मिलर, उसकी वजह से मैदान से बाहर जा रहे हैं। ओवर के बाद 130 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 42 गेंदों पर 81 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। अब
तमाम दोस्तों को बता दें कि डेविड मिलर रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, रिटायर्ड आउट नहीं हुए हैं, यानी कि जरूरत पड़े तो ये दोबारा बैटिंग करने के लिए आएंगे। अक्षर पटेल 32 साल के, 165 मैचेस में इन्होंने 1916 रन बनाए हैं, लेकिन डेविड मिलर का जाना एक झटका सा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि इस समय रिदम में अगर बैटिंग कर लेते तो चीजें आसान कर सकते थे। राशिद खान गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए समय बल्लेबाज अक्षर पटेल। हैट्रिक बॉल के साथ में आएंगे राशिद खान। राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद मिडिल स्टंप पर थी, हालांकि गेंद को खेल दिया था सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। बढ़िया ऑन ड्राइव, एक रन मिल जाएगा। स्कोर 131 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज राशिद खान। सामने तैयार बल्लेबाज केएल राहुल, 69 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। गुरविंदर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, स्वीप किया इस बार गेंद को, लेकिन सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में 1 रन मिल जाएगा। 70 रनों पर पहुंच जाएंगे केएल राहुल। गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया वॉशिंगटन सुंदर ने। 132 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद अक्षर पटेल के लिए ओवर द विकेट। गुडलैंड से थोड़ी शॉर्ट गेंद, चौथे स्टंप्स की लाइन में बैकफुट पर जाकर के हल्के हाथों से गेंद को खेला था इस बार पॉइंट की क्षेत्र में, हालांकि कवर्स की क्षेत्र में। 1 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे बल्लेबाज। 133 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 13.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे गेंदबाज राशिद खान। ओवर द विकेट, एक बार फिर से गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी। गेंद को बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेला था बैक टू द बॉलर। रन बनाने का इस पर कोई मौका नहीं। इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी हैं। राशिद खान गेंदबाजी करेंगे। फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन मिल जाएगा। 134 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 13.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। 37 गेंदों पर 77 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। अराउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आएंगे राशिद खान। फ्लाइटेड गेंद पर स्टंप पर थी, हवा में गेंद को खेला खिलाड़ी गेंद के नीचे। ग्लेन फिलिप्स उल्टी दौड़ लगाते हुए कमाल का कैच। अक्षर पटेल आउट हो जाएंगे। और इसीलिए क्रिक टॉक्स पर लगातार चर्चा भी हुई थी कि अगर डेविड मिलर होते तो शायद इस समय चीजें अलग होती। अचानक कि वो इंजर्ड हुए, रिटायर्ड हर्ट हुए, और अब अक्षर पटेल कप्तान भी आउट हो गए हैं। लेकिन क्या ये सही फैसला था अक्षर पटेल का अपने आप को ऊपर भेजने का, या फिर क्रिस्टियन स्टब्स को पहले भेजते तो ज्यादा बेहतर होता? लेकिन कई बार आप लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में ऐसे फैसले लेते हैं। 36 गेंदों पर 77 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। अब यहां से क्रिस्टियन स्टब्स और केएल राहुल को अब कुछ अलग बल्लेबाजी करके दिखानी होगी। मैच फंस चुका है इस समय। पुष्प जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुष्पराज जी, रेणुका जी भी हमारे साथ में जुड़ती हुई। तमाम दोस्तों का स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओवर के बाद में गुजरात टाइटंस की टीम ने बनाए थे 152 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बनाए हैं 134 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए इस समय ककीसो रबाडा आ रहे हैं।
में तैयार बल्लेबाजी करने के लिए समय केएल राहुल 71 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 40 गेंदों का सामना किया है। रबाडा पहली गेंद करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट। केएल राहुल ने 71 रन बनाए हैं 40 गेंदों में, 7 चौके 4 छक्के, 178 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए। पहली गेंद करने के लिए आएंगे इस बार, गुड लेंथ पर गेंद, लेकिन लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी। क्लिक करने के लिए गए थे बल्लेबाज केएल राहुल, बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया और इस अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर 135 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मैच में जीतने के लिए 36 गेंदों पर 76 रनों की चुनौती है इस मुकाबले में। केएल राहुल ने 71 रन बनाए हैं, 40 गेंदों का सामना किया। अगली गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज, सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से केएल राहुल। ओवर पिच बॉल मिडिल स्टंप पर थी, कगिसो रबाडा की गेंद और इस पर गेंदबाज के सर के ऊपर से मारा केएल राहुल ने। स्ट्रेट बाउंड्री, एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। क्लासी राहुल, विंटेज राहुल। 139 रन 4 विकेट के नुकसान पर कमाल लाजवाब राहुल इस समय कमाल पारी खेलते हुए। 33 गेंदों पर 72 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। क्या राहुल और क्रिस्टियन स्टब्स मैच जिताएंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम को? अगली गेंद कगिसो रबाडा, शॉट ऑफ गुड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, पुल के आसपास गेंद को डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है। रेखा के आसपास गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज केएल राहुल को। 140 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर के बाद में 76 रनों पर पहुंच जाएंगे केएल राहुल। 42 गेंदों का सामना किया है, 8 चौके 4 छक्के, 180.95 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग। अशोक मदानी जी जुड़ चुके हैं, क्रिक टेक भाई, गौतम जी, अंजू फिट जी, योगिता जी। शॉट ऑफ गुड गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के अंदर की तरफ गेंद आई थी। क्लिक किया गेंद को सीधे मिड ऑन के क्षेत्र में, 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। सिंगल के साथ स्कोर अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 141 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 14.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। केएल राहुल ने अब तक 76 गेंदों पर 42 रन बनाए हैं, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। शॉट ऑफ गुड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, पुल किया गेंद को एक टप्पे के बाद डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद थे। ग्लेन फिलिप्स गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, 1 ही रन मिल पाएगा। जमैका के ओसेन बोल्ट का नाम पूरी दुनिया जानती है और उसी तरीके से रनिंग करते हैं ग्लेन फिलिप्स क्रिकेट के मैदान पर। गजब की स्प्रिंट लेते हैं। एक 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर। क्रिस्टियन स्टब्स अगली गेंद, शॉट ऑफ गुड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, पुल करने के लिए गए थे, बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल है ये। 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद कगिसो रबाडा, क्रिस्टियन स्टब्स के लिए एक बार फिर से गुडनेस से थोड़ी शॉर्ट गेंद मिडिल स्टंप पर थी, अंदर की तरफ आई थी। क्लिक करने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन हाई पैड पर गेंद लगी, रन बनाने का कोई मौका नहीं। बैक टू द बॉलर, गेंद को फील्ड करेंगे रबाडा। मैच के हिसाब से बेहतरीन ओवर, मात्र 8 रन दिए हैं कगिसो रबाडा ने इस ओवर में।
कैपिटल्स की टीम का स्कोर 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद में। केएल राहुल 77 रनों पर बैटिंग करते हुए 43 गेंदों का सामना किया है। ओवर की समाप्ति के बाद में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ में गुजरात टाइटंस की टीम ने भी 140 रन बनाए थे। आखिरी 5 ओवर का खेल बाकी है। 30 गेंदों पर अब मैच में जीतने के लिए 69 रन चाहिए। और आप तमाम दोस्तों को याद होगा, क्रिक टॉक्स पर एक स्टैट हमने दिखाया था जहां पर कहा था कि आखिरी 5 ओवर्स में 13 रन हर ओवर के हिसाब से यहां पर बने हैं अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। और इस समय रिक्वायर्ड रन रेट देखें तो 13.80 का। इस स्टैट को आप देखें, यहां पर आपको समझ में आएगा। एवरेज स्कोर 217 रन है, तो आज देखें 210 रन बनाए हैं गुजरात टाइटंस की टीम ने। लेकिन डेथ ओवर्स में रन रेट अगर आप देखेंगे तो 13 का है ये। और रिक्वायर रन रेट इस समय 13.89 का है। और इसीलिए बार बार क्रिक टॉक्स पर चर्चा हुई कि ये मैच बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा। जीत और हार के बीच में फासला बहुत कम होने वाला है दोस्तों, सांसें थाम देने वाला मुकाबला, हार्ट बीट बढ़ाने वाला मुकाबला। 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर जीत की हैट्रिक दिल्ली की टीम लगाएगी या फिर हार की हैट्रिक से बचेगी गुजरात की टीम और इस सीजन की पहली जीत दर्ज करेगी। एक 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदें आनी बाकी हैं। 69 रनों की चुनौती है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक ऐसा ओवर चाहिए जहां पर कि 20 रन इनके आए कम से कम। क्रिस्टियन स्टफ का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत तगड़े बैट्समैन हैं ये। का कहना है कि हार्ट बीट बहुत तेज ऑलरेडी हो चुका है। पलक जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। ज्योति जी, धर्मवीर भाई भी जुड़ते हुए। पहली गेंद करेंगे इस समय अशोक शर्मा। शॉट ऑफ गुडन की नेक्स्ट नंबर थी, फ्लिक किया इस बार केएल राहुल ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। अशोक शर्मा तेज गति से गेंद तो करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। केएल राहुल को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनके खिलाफ रन इकट्ठे किए जा सकते हैं। पहली गेंद पर चौका आया है, गेंदबाज अंडर प्रेशर होंगे। 29 गेंदों पर 65 रन चाहिए। राहुल 81 रनों पर पहुंच जाएंगे। ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से धीमी रफ्तार की गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद, लेकिन ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर। देखा परखा जाने दिया, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। 147 रन 4 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है। 29 गेंदों में 64 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। अशोक गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की। अब दूसरी गेंद करेंगे। शॉट ऑफ गुडन गेंद ऑप्शन पर थी, बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को हल्के हाथों से पंच किया था। शॉट कवर के क्षेत्र में गेंद गई थी। 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 148 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। 28 गेंदों पर 63 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। स्ट्राइक लेंगे इस समय क्रिस्टियन स्टफ, तब इनको भी बल्ला चलाना होगा।
बहुत उम्दा बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे अशोक शर्मा। यॉर्कर गेंद मिडिल स्टंप पर थी, अच्छी गेंद। यस नो दोनों बल्लेबाजों के बीच में हुआ है। क्या यहां पर बल्लेबाज आउट हो जाएंगे? केएल राहुल ओवर थ्रो के जरिए गेंद सीमा रेखा के बाहर अलग चली गई है। केएल राहुल तो क्रीज में पहुंच गए थे, लेकिन शुभमन गिल ने जो थ्रो किया था गेंद स्टंप्स पर लगी और उसके बाद गेंद ने कांटा बदल दिया, रास्ता बदल दिया। 4 रन मिल जाएंगे और कुल मिलाकर के 5 रन। दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 153 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर के बाद में। सत्ताईस गेंदों पर 58 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। अशोक गेंदबाजी करेंगे। ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे। गुडन पर गेंद चौथे स्टंप्स की लाइन में, हवा में गेंद को खेला इस बार। कैच लेने के लिए गए थे साई सुदर्शन, ना तो कैच ले पाए ना तो गेंद को रोक पाए। 4 रन मिल जाएंगे। हाथों में लगने के बाद गेंद छिटक गई। ये बहुत रिस्की था। साई सुदर्शन सीधे जाकर की गेंद हड्डियों पर लगी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बल्लेबाजी करना अगले मैच में मुश्किल हो जाए। तेज रफ्तार से मारा हुआ शॉट एक टप्पी के बाद कलाइयों पर लगी थी और 4 रनों के लिए अगली गेंद फुल टॉस गेंद क्लिक किया, लेकिन क्या ये नो बॉल है? केएल राहुल अंपायर की तरफ देखते हुए, क्या ये नो बॉल है? पीआरएस लेने के लिए जाएंगे क्या? पहली नजर में देख करके लगा कि शायद नो बॉल हो सकती है, लेकिन जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला कि गेंद तो कमर के नीचे नजर आ रही है। लेकिन रिव्यू लेने का फैसला कर लिया इस समय केएल राहुल ने। देखना होगा कि क्या यहां पर चौका होगा। माफी चाहूंगा, क्या ये नो बॉल मिलेगी केएल राहुल के लिए या फिर ये वैलिड गेंद है? पहली नजर में देख करके लग रहा है कि कमर के नीचे गेंद है। हालांकि अब थर्ड अंपायर को फैसला देना है। गेंदबाज तैयार हैं, फील्डर्स भी तैयार हैं और जैसे कि क्रिक टॉक्स ने आपको बताया कि शायद इस बार नो बॉल ना मिले। नो बॉल नॉट गिवन, नहीं मिला है नो बॉल। ओवर की आखिरी गेंद क्रिस्टियन स्टब्स स्ट्राइक लेंगे। 6 रन बना चुके हैं, 4 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। नो बॉल नहीं दिया है थर्ड अंपायर ने। क्रिस्टियन स्टब्स अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। 25 गेंदों पर 53 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। अशोक शर्मा इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे। इस बार धीमी रफ्तार की गेंद चौथे स्टंप्स की लाइन में, गुडमैन पर गेंद थी। ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज। बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो जाएगी 16 ओवर के बाद में। 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राहुल ने कुल मिलाकर के देखें तो अब तक 87 रन बनाए हैं 43 गेंदों में। क्रिस्टियन स्टब्स ने 6 रन बनाए हैं 5 गेंदों में। आखिरी 4 ओवर का खेल बाकी है। 24 गेंदों पर 53 रनों की जरूरत है मैच में जीतने के लिए। 16 ओवर के बाद में गुजरात ने बनाए थे 168 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 10 रन ज्यादा। दिल्ली कैपिटल्स के फैंस इस समय बिल्कुल शांत, क्योंकि मैच इधर भी जा सकता है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज केएल राहुल।
सिराज गेंदबाजी करेंगे। 2 ओवर में 21 रन दिए हैं। ये ओवर बड़ा बनाने की जरूरत है। पहली गेंद बुलटॉस की ऑफ स्टंप से बाहर थी, ड्राइव किया था लेकिन सीधे डीप कवर पॉइंट की क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन मिल जाएगा। बढ़िया फील्डिंग वॉशिंगटन सुंदर के द्वारा टप्पा खाकर की गेंद स्पिन होती भी नजर आई। 23 गेंदों पर 52 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार क्रिस्टियन स्टब्स 6 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे इस समय मोहम्मद सिराज। 23 गेंदों पर 52 रन चाहिए। आते का मुकाबला दोनों टीमों के बीच में अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। मोहम्मद सिराज ओवर की दूसरी गेंद क्रिस्टियन स्टब्स के लिए। ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप पर थी, ड्राइव किया मिड ऑफ के क्षेत्र में। राशिद खान के हाथों में गेंद लगी और फिर छिटक गई। लेकिन 1 रन मिल जाएगा क्रिस्टियन स्टब्स को। 160 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली कैपिटल्स का हाईएस्ट अगर सक्सेसफुल रन चेज देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इन्होंने विशाखापट्टनम में 2025 में यानी कि पिछले साल 210 रन चेज किए हैं और आज 211 रन चेज करने हैं। सिराज गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुडन गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी। रिवर्स स्वीप मारने के लिए गए थे इस बार केएल राहुल। बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 160 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 16.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम हैट्रिक जीत की तलाश में है। लखनऊ हालांकि गुजरात टाइटंस की टीम अपनी पहली जीत की तलाश में। इस ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे मोहम्मद सिराज। केएल राहुल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 21 गेंदों पर 51 रन चाहिए। शॉट ऑफ गुडन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, पुल किया गेंद को, इस पर रन आउट कर दिए जाएंगे। क्रिस्टियन स्टब्स आउट हो जाएंगे। केएल राहुल ने गेंद को खेला था मिड ऑन के क्षेत्र में। सिंगल भागना चाहते थे क्रिस्टियन स्टब्स, मना कर दिया केएल राहुल ने। यू टर्न लेकर के जब तक वापस क्रीज में जाते साई सुदर्शन ने थ्रो कर दिया था। आउट हो जाएंगे बल्लेबाज क्रिस्टियन स्टब्स। थोड़ी सी मुश्किलें दिल्ली कैपिटल्स के लिए और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन क्या डेविड मिलर आएंगे बैटिंग करने के लिए? हालांकि देखें तो हाथों में बैंडेज लगा करके बैठे हुए हैं और अगर आ जाते हैं तो शायद दिल्ली कैपिटल्स की टीम का भला हो जाए। एक 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एसके गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। यानी कि साउथ लंदन में ये इस समय इवनिंग वॉक कर रहे हैं और क्रिक टॉक को सुन रहे हैं। स्वागत है एसके गुप्ता जी आपका। मुन्नी कुमारी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रजत जी, बलिहार जी, पुरुषोत्तम भाई भी और अनुज फिट भाई भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डेविड मिलर आ चुके हैं आप बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद सिराज। अगली गेंद ओवर पिच बॉल लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी। वाइड का इस समय फैसला अंपायर की तरफ से आता हुआ। वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी लेकिन गेंद आखिरी क्षण में स्विंग होकर के काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकली। 161 रन 5 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है। गेंदों पर 50 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार एक बार फिर से बल्लेबाज इस समय केएल
राहुल अगली गेंद करने के लिए आएंगे। एक बार फिर से गुड लेंथ पर गेंद, धीमी रफ्तार की गेंद, लेकिन एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर ने एक बार फिर से वाइड का ऐलान कर दिया है, इशारा कर दिया है। 162 रन 5 विकेट के नुकसान पर मैच में जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को यहां से 20 गेंदों पर 49 रन बनाने होंगे। बिल्कुल उसी तरीके की पारी खेलनी होगी जिस तरीके से जॉस बटलर ने आज 21 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार एक बार फिर से बल्लेबाज केएल राहुल गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। मोहम्मद सिराज राहुल के लिए ओवर पिच बॉल मिडिल स्टंप पर थी, इस बार गेंद को हवा में खेल दिया। डीप मिड विकेट की क्षेत्र में गेंद गई है 4 रनों के लिए। केएल राहुल एक पल को लगा कि शायद ये गेंद 6 रनों के लिए जाएगी, लेकिन 4 रन मिल जाएंगे। 166 रन 5 विकेट के नुकसान पर 16.5 ओवर के बाद में 92 रनों पर केएल राहुल पहुंच जाएंगे। 51 गेंदों का सामना किया है। आईपीएल 2026 का ये पहला शतक देखने को मिल सकता है। 8 रन चाहिए राहुल को। सिराज गेंदबाजी करेंगे ओवर की आखिरी गेंद, ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी, इस पर बल्ले का बारी किनारा, विकेट कीपर ने कैच किया, राहुल आउट हो जाएंगे। शतक का इंतजार अभी और लंबा चलेगा। 92 रन बनाए, 52 गेंदों का सामना किया, ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप से बाहर थी। स्लाइस करने के लिए गए थे, बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन आउट हो जाएंगे। 52 गेंदों पर 92 रन बनाए केएल राहुल ने। 177 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। और अब 3 ओवर्स का खेल बाकी है, यानी कि 18 गेंदें आनी बाकी हैं। 45 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। और नए बल्लेबाज के तौर पर विप्रज निगम आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। एक मैच याद आता है पिछले साल, जो पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स का था। विप्रज निगम और आशुतोष शर्मा ने मिलकर के, जिसे कहते हैं फ्रॉम नोवेयर, पूरे मैच में कहीं पर थी नहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ में मैच जिता दिया था इन दोनों बल्लेबाजों ने। रबाडा का 1 ओवर बाकी है। 17 ओवर के बाद में गुजरात ने 182 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद गुड लेंथ पर गेंद नेक्स्ट नंबर थी, बल्ला चला इस बार डेविड मिलर ने। डीप मिड विकेट की क्षेत्र में गेंद गई, 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। एक 167 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17.1 ओवर के बाद में। विप्रज निगम बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। 17 गेंदों पर 44 रनों की चुनौती है मैच में जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए कगिसो रबाडा आएंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, विप्रज निगम के लिए गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। तीनों स्टंप्स दिखाते हुए गेंद को हवा में खेल दिया। एक टप्पे के बाद डीप बैकवर्ड पॉइंट की क्षेत्र में ग्लेन फिलिप्स डीप कवर से भागते हुए आए थे, गोली की रफ्तार से गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया। बल्लेबाज ने भाग करके 2 रन लिए हैं, लेकिन क्या फिटनेस है ग्लेन फिलिप्स की। आइज में बहुत जान है, गोली की रफ्तार से भागते हैं। अगली गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। विप्रज निगम स्कूप करने के लिए गए थे, लेकिन इस बार बैटर बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं।
17 गेंदों पर 42 रन चाहिए। धीरे धीरे ये मैच दिल्ली कैपिटल्स की पकड़ से निकलता हुआ गुजरात टाइटंस के पक्ष में जाता हुआ। 17 रन अब यहां से रिक्वायर्ड रन रेट। शॉट ऑफ गेंद ऑफ स्टंप पर थी, हवा में गेंद को खेला, लेकिन एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। एक ही रन मिल पाएगा। सिंगल डबल से गुजरात टाइटंस की टीम को कोई भी अब शिकायत नहीं है। चौके छक्के जब तक नहीं आएंगे गुजरात की टीम मैच नहीं हारेगी। ये आखिरी मान्यता प्राप्त जोड़ी। इसके बाद कुलदीप यादव बैटिंग करने के लिए आएंगे। रवाना गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुड गेंद ऑप्शन से बाहर थी, इस बार गेंद को कट कर दिया। इस बार गैप में गेंद, इस बार डीप कवर्स की क्षेत्र में 4 रनों के लिए। उम्मीदें अभी जिंदा हैं। दिल्ली की टीम मैच में बनी हुई है। 13 गेंदों पर 37 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। एक 174 रन 6 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार एक बार फिर से बल्लेबाज डेविड मिलर। शॉट ऑफ गुड गेंद लेग स्टंप पर थी, पुल के आसपास जमीन पर रखते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। एक 175 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर इस समय 18 ओवर की समाप्ति के बाद में। 12 गेंदों पर मैच में जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस समय 36 रनों की अब चुनौती है। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज डेविड मिलर। 18 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 13 गेंदों का सामना किया है। ये मैच जीत पाएगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। गुजरात टाइटंस ने 185 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति के बाद में। गेंदें आनी बाकी हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज डेविड मिलर। यानी कि यहां से देखें तो हर ओवर में 18 रन बनाने होंगे। गेंदों पर 36 रन, यानी कि हर गेंद पर 3 रन चाहिए आपको मैच में जीतने के लिए। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 2 खिलाड़ी इस समय ऑफ साइड में, डीप बैकवर्ड पॉइंट और डीप कवर के क्षेत्र में। लॉन्ग ऑफ का एरिया और स्ट्रेट बाउंड्री पूरी तरीके से खाली। पहली गेंद ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी। वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी, लेकिन वाइड गेंद कर दिया इस बार सिराज ने। 176 रन 6 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब पहली गेंद करने के लिए आएंगे मोहम्मद सिराज। शॉट ऑफ गुड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, धीमी रफ्तार की गेंद थी। इस बार गेंद बल्ले पर चढ़ गई। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए डेविड मिलर द किलर। लंबा तगड़ा छक्का। एक 182 रन 6 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदें 29 रन। दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच में बनी हुई है। सांसें थाम लीजिए जहां पर बैठे हैं, सीट बेल्ट लगा लीजिए। ये मैच कांटे का मुकाबला। बल्लेबाज भी नर्वस हैं, गेंदबाज भी नर्वस हैं। 11 गेंदों पर 29 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। एक टीम हैट्रिक जीत की तलाश में, एक टीम हैट्रिक हार से बचने के लिए मैच खेल रही है।
सिराज गेंदबाजी करेंगे। ओवर की अब दूसरी गेंद डेविड मिलर के लिए। ओवर पिच बॉल ऑप्शन से बाहर थी और इस बार गेंद को खेल दिया टीम कवर्स की क्षेत्र में। क्या ये फ्लैट छक्का है? हवा में गेंद लेकिन सीधे एक टप्पे के बाद या फिर सीमा रेखा पर लगी है। एडवर्टीजमेंट बोर्ड पर अगर गेंद लगी है तो 6 रन मिलेंगे। डेविड मिलर इंतजार करते हुए थर्ड अंपायर का क्या फैसला आएगा। चौके का फैसला इस समय आ चुका है। और अब यहां से मैच में जीतने के लिए 10 गेंदों पर 25 रन चाहिए। हालांकि अभी भी थोड़ा सा इंतजार करें। अंपायर्स बातचीत करते हुए चौका दिया गया है। अगली गेंद करने के लिए आएंगे एक बार फिर से मोहम्मद सिराज। ओवर पिच बॉल ऑप्शन पर थी, गेंदबाज के सर के ऊपर से स्टेडियम के बाहर और सीधे गेंद इंडिया गेट की तरफ पहुंचा दिया डेविड मिलर ने 6 रनों के लिए। लंबा तगड़ा छक्का डेविड मिलर द किलर। 9 गेंदों पर 19 रन चाहिए। कमाल की बैटिंग। इस मैच में जीतने के लिए 9 गेंदों पर 19 रन। और इस ओवर में अभी भी देखिए तो 3 गेंदें आनी बाकी है। समीकरण चेंज कर दिया डेविड मिलर ने। डेविड मिलर को देख करके एक बात तो कहना होगा, घायल है तभी तो घातक है ये। हाथों में चोट लगी है लेकिन इस समय चोट पहुंचाते हुए गुजरात टाइटंस की टीम को 92 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कमाल की बैटिंग डेविड मिलर कर रहे हैं। 16 गेंदों पर 34 रन बना चुके हैं। 3 चौके 2 छक्के। मोहम्मद सिराज इस ओवर की 4थी गेंद करेंगे लेकिन इस ओवर में अब तक मोहम्मद सिराज ने कुल मिलाकर के 17 रन दे दिए हैं 3 गेंदों में। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज। गुजरात की टीम गेंद को स्लो करने के इरादे से समय ले रही है। गेंद ऑप्शन पर थी, इस बार जमीन पर रखते हुए गेंद को पुल किया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को और इस सिंगल के साथ स्कोर अब की टीम का 193 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 13.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। 8 गेंदों पर 18 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। विपरच निगम और ये किस तरीके से इस गेंद का सामना करते हैं ये महत्वपूर्ण है। एक अगर चौका आ जाएगा तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच में पूरी तरीके से वापसी कर लेगी। आखिरी ओवर में आप 14-15 रन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। स्ट्राइक लेंगे। शॉट ऑफ गुड गेंद ऑप्शन से बाहर थी। अपर कट किया इस बार गेंद को। विकेट कीपर के ऊपर से गेंद गई है सीधे डीप थर्डमैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। विपरच निगम प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल का। छोटी गेंद ऑप्शन से बाहर। अपर कट 4 रन मिल जाएंगे। 7 गेंदें 14 रन। इस ओवर की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हर गेंद पर 3 रन चाहिए थे और अब देखें तो हर गेंद पर 2 रन। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच में वापसी कर चुकी है।
गुजरात की तरफ से आखिरी ओवर में क्या कोई तुषार देशपांडे जैसा गेंदबाज है जो रन न बनने दे। इस ओवर की आखिरी गेंद सिराज बुलटॉस की नेक्स्ट नंबर थी, फ्लिक कर दिया स्पार्किन को, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। छह गेंदों पर 13 रन चाहिए, लेकिन स्ट्राइक विप्लज निगम के पास में 18 गेंदों पर 12 गेंदों पर एक समय 36 रनों की जरूरत थी और अब 13 रनों की जरूरत है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो अब मैच दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में। गुजरात टाइटंस की टीम भी दावा ठोक सकती है, लेकिन आखिरी ओवर कौन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। होगा 23 रनों का ओवर निकला है मोहम्मद सिराज का। उन्नीस ओवर की समाप्ति के बाद में 198 रन बनाए थे गुजरात टाइटंस की टीम ने। 198 रन बनाए हैं इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी। प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंदों पर 13 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए और इसीलिए क्रिक टॉक्स के साथ में जुड़े रहें। पहले ही आपको आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि यह मैच बहुत क्लोज होगा। जीत और हार का फर्क एक आध रन या फिर एक आध गेंद पहले कहानी आएगी। जब दूसरी पारी की शुरुआत हुई थी उसी समय आपको बताया गया था कि ऐसी फीलिंग्स आ रही है ये मैच आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जा सकता है। जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार अपना प्यार अपना सपोर्ट बना करके रखें क्रिक टॉक्स के साथ में। बेहद ही ये मुकाबला रोमांचक स्थिति में 6 गेंदों पर 13 रन। प्रसिद्ध कृष्णा पहली गेंद करने के लिए आएंगे। इस पर गुड लेंथ पर गेंद ऑफ नंबर थी, इनसाइड आउट गेंद को हवा में खेल दिया डीप कवर्स की क्षेत्र में। विप्लज निगम इनसाइड आउट एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। विप्लज निगम 5 गेंदें 9 रन। दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्या ये मैच जीत रही है? दो रन दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट के नुकसान पर। मैच में जीतने के लिए 5 गेंदों पर 9 रन चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करेंगे। विप्लज निगम इससे पहले भी मैच विनिंग नॉक खेल चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। केएल राहुल ड्रेसिंग रूम से ही बल्लेबाजी करते हुए काफी ज्यादा इस समय इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। आज कमाल की पारी खेली, 92 रन बनाए और चाहेंगे कि इनकी पारी टीम की जीत की पारी हो जाए। पांच गेंदों पर 9 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। विप्लज निगम स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे एक बार फिर से गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। ओवर की अब दूसरी गेंद, शॉट ऑफ गुड गेंद ऑफ कम से बाहर थी, कट किया हवा में गेंद। शुभमन गिल गेंद के नीचे, इस बार कैच कर लिए जाएंगे। विप्लज निगम आउट हो जाएंगे। छोटी गेंद थी, अगर अपर कट करते तो ज्यादा बेहतर शॉट था ये। लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी और गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की। शुभमन गिल ने कैच कर लिया, लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर के है कि अगले बल्लेबाज
कुलदीप यादव हैं और स्ट्राइक उन्हीं को लेना होगा। 12 रन बनाए विप्लज निगम ने, 7 गेंदों का सामना किया। कुलदीप यादव आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इनका काम है सिंगल लेकर के स्ट्राइक डेविड मिलर को दें। प्रसिद्ध कृष्णा का काम है कि स्ट्राइक रोटेट करने का मौका ना दे कुलदीप यादव को। क्या यहां पर रिस्क लेंगे शुभमन गिल? और सीमा रेखा पर जो 5 खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ खिलाड़ियों को अंदर बुलाएंगे ताकि सिंगल ना दिया जाए। कुलदीप यादव 31 साल के हैं, 101 मैच में 201 रन बना चुके हैं, 14 का इनका एवरेज है। अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट किया आसपार गेंद को डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में, सिंगल ले लेंगे बल्लेबाज। तीन गेंदों पर 8 रन चाहिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार डेविड मिलर। 2 चौके आए तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच जीत जाएगी। 1 छक्का 1 चौका तो भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच जीत जाएगी। अगर 7 रन आए तो फिर मैच जीत जाएगी। 7 रन अगर यहां से आए तो फिर ये मैच टाई हो जाएगा, सुपर ओवर में मैच पहुंच जाएगा दोस्तों। यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम को मोटे तौर पर 3 गेंदों पर 6 रन मैक्सिमम बनने देना है। सौ 3 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे। सांसें थाम देने वाला मुकाबला है। आईपीएल का ये सबसे क्लोज मैच। प्रसिद्ध कृष्णा अराउंड द विकेट, ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप पर थी, इनसाइड आउट हवा में गेंद और स्टेडियम के बाहर, इस बार तो गेंद को प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर भेज दिया। इतना लंबा छक्का। 209 रन 7 विकेट के नुकसान पर गेम ओवर। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब लगभग इस मैच को जीत चुकी है। लेंथ बॉल, स्लॉट में गेंद तो लॉट में गेंद, इसे याद रखिएगा। 106 मीटर लंबा छक्का। घायल है तभी तो घातक है, डेविड मिलर इसका नाम है। दो 209 रन 7 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर के बाद में 41 रन 18 गेंदों में डेविड मिलर ने बनाए हैं। एक रन और अगर बन जाएगा तो ये मैच टाई हो जाएगा। 2 रन बनते ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच जीत जाएगी। 2 गेंदें आनी बाकी हैं। कहना पड़ेगा अब दिल्ली दूर नहीं है दोस्तों, अब दिल्ली दूर नहीं है। इस ओवर की अब 5वीं गेंद। क्या यहीं पर मैच समाप्त होगा? शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, पुल किया, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी लेकिन रन लेने से मना कर दिया। रन लेने से मना कर दिया इस बार डेविड मिलर ने। एक गेंद पर 2 रन चाहिए, बड़ा रिस्क लिया है। क्या यहां पर डॉट गेंद करा करके गुजरात टाइटंस की टीम मैच जीतेगी? लेकिन कॉन्फिडेंस देखें डेविड मिलर का। उन्होंने कहा कि नहीं, आखिरी गेंद का सामना मैं खुद करूंगा। क्या तमाम खिलाड़ियों को अब अंदर बुला लिया जाएगा? शुभमन गिल क्या करेंगे? वाइड
वाइड यॉर्कर एक बहुत बढ़िया विकल्प है। बाउंसर भी कर चुके हैं या कर सकते हैं। इस ओवर में अब तक बाउंसर किया नहीं है प्रसिद्ध कृष्णा ने। एक गेंद 2 रन चाहिए जीतने के लिए, 1 रन चाहिए, मैच टाई हो जाएगा, फिर सुपर ओवर में मैच आएगा। उन्नीस 19.5 ओवर के बाद में 209 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस मैच की। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुडनेन, गेंद बल्ले पर गेंद आई नहीं। बैटर बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। क्या रन आउट हो गए हैं कुलदीप यादव। अगर रन आउट हो गए हैं तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच हार जाएगी 1 रन से। एक बार फिर से डेविड मिलर चौक कर गए। पिछली गेंद पर सिंगल लेते तो कम से कम मैच नहीं हारते। थर्ड अंपायर को यह फैसला दिया गया है। देखना होगा कि बल्लेबाज आउट हैं या बचेंगे। इंतजार कीजिए दोस्तों, इंतजार कीजिए, अभी अभी फैसला आया नहीं है। हालांकि जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है गुजरात टाइटंस की तरफ से, उन्हें लग रहा है कि जॉस बटलर ने रन आउट कर दिया है। थर्ड अंपायर को यह फैसला दिया गया। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर बल्लेबाज आउट हैं, क्या ये रन आउट है। अगर ऐसा हुआ तो 1 रन से फिर गुजरात टाइटंस की टीम मैच जीत जाएगी। और फिर सोचें कि 2 गेंदों पर 12, हालांकि 2 रन चाहिए थे, दोनों डॉट गेंद हो जाएगी। नो बॉल भी चेक किया जा रहा, लेकिन ये नो बॉल तो है नहीं, ये नो बॉल तो है नहीं। ये गेंद सर के नीचे से गई है। इस बार धीमी बाउंसर गेंद थी। लेकिन क्या बल्लेबाज कुलदीप यादव रन आउट हैं। यहां पर वाइड चेक किया जा रहा है, गेंद सर के ऊपर से गई नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहुत पास आकर के भी अब मैच में दूर दूर नजर आ रही है। इस बार वैलिड बॉल है, ये कंधे के ऊपर से गेंद जरूर गई है, सर के नीचे से। और इसी के साथ ही देखें तो मैच की समाप्ति हो चुकी है दोस्तों। 1 रन से गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में जीत चुकी है। डेविड मिलर ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में जाकर के देखें 1 रन से गुजरात टाइटंस की टीम मैच जीत गई। एक बार फिर से डेविड मिलर और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी और चोक के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। तेरा मेरा रिश्ता पुराना। अगर 5वीं गेंद पर सिंगल ले लेते तो कम से कम इस समय मैच नहीं हारते, मैच टाई हो जाता। लेकिन डेविड मिलर इस समय रोते हुए, और इसी का नाम स्पोर्ट है दोस्तों। एकदम चीजें बदल गई। और इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी को स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीम वर्क, इमोशन पर कंट्रोल। प्रथम निशांक का 41 रन, केएल राहुल 92 रन, नीतीश राणा 5 रन, समीर रिजवी खाता नहीं खोल पाए। डेविड मिलर 41 रन, अक्षर पटेल 2 रन, क्रिस्टियन स्टफ 7 रन, विपरज निगम 12 रन, कुलदीप यादव 1 रन।
ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था डेविड मिलर ने। और अब गुजरात टाइटंस की टीम को जो पहली जीत की तलाश थी वो जीत मिल चुका है इस समय। एक रन से गुजरात टाइटंस की टीम मैच जीती है। 2 अंक गुजरात टाइटंस को मिल जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम हालांकि अंक तालिका में चौथे नंबर पर ही रहेगी, लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम अंक तालिका में 3 पायदान का छलांग लगाते हुए छठे नंबर पर पहुंच चुकी है इस समय। शुभमन गिल की कप्तानी में पहली जीत मिल चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम को, लेकिन बेहद ही क्लोज मैच दोनों टीमों के बीच में। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने 1 रन से मैच जीता है। द बेस्ट मैच कहें तो गलत नहीं होगा। इस सीजन का ये सबसे बेस्ट मैच, सबसे बेहतरीन मुकाबला। कांग्रेचुलेशंस गुजरात टाइटंस, हार्ड लक दिल्ली कैपिटल्स। मैच जीत गई है गुजरात टाइटंस की टीम 1 रन से, लेकिन डेविड मिलर की इनिंग को नहीं भुलाया जा सकता है। केएल राहुल की इनिंग को नहीं भुलाया जा सकता है। कमाल की बल्लेबाजी। एक रन से गुजरात टाइटंस की टीम इस मैच में जीती है। लगा कि शायद ये मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा, लेकिन अंत में जाकर के देखें तो 1 रन से इस मैच में जीतने में कामयाब रही है गुजरात टाइटंस की टीम। कुल मिलाकर के देखें तो 2 अंक अब गुजरात टाइटंस के पास में हो चुके हैं। एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने अब तक नहीं किया है। लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें क्रिक बॉक्स के साथ में। अंक तालिका में गुजरात टाइटंस की टीम छठे नंबर पर 3 पायदान का छलांग, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार करके भी चौथे नंबर पर ही बनी हुई है। लेकिन वन ऑफ द ग्रेट मैच इस सीजन का, द बेस्ट मैच, गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराने में सफल रही। 31 साल के हैं, 101 मैच में 201 रन बना चुके हैं, 14 का इनका एवरेज है। अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑप्शन से बाहर थी, कट किया आसपार गेंद को, डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में सिंगल ले लेंगे बल्लेबाज। तीन गेंदों पर 8 रन चाहिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार डेविड मिलर। 2 चौके आए तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच जीत जाएगी। 1 छक्का 1 चौका तो भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच जीत जाएगी। अगर 7 रन आए तो फिर मैच जीत जाएगी। 7 रन अगर यहां से आए तो फिर ये मैच टाई हो जाएगा, सुपर ओवर में मैच पहुंच जाएगा दोस्तों। यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम को मोटे तौर पर 3 गेंदों पर 6 रन मैक्सिमम बनने देना है। तो 3 रन 7 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे। सांसें थाम देने वाला मुकाबला इस आईपीएल का, ये सबसे क्लोज मैच। प्रसिद्ध कृष्णा अराउंड द विकेट, ओवर पिच बॉल ऑप्शन पर थी, इनसाइड आउट हवा में गेंद और स्टेडियम के बाहर इस बार तो गेंद को प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर भेज दिया। इतना लंबा छक्का,
209 रन 7 विकेट के नुकसान पर गेम ओवर। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब लगभग इस मैच को जीत चुकी है। लेंथ बॉल, स्लॉट में गेंद तो लॉट में गेंद, इसे याद रखिएगा। 106 मीटर लंबा छक्का। घायल है तभी तो घातक है, डेविड मिलर इसका नाम है। दो 209 रन 7 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर के बाद में 41 रन 18 गेंदों में डेविड मिलर ने बनाए हैं। एक रन और अगर बन जाएगा तो ये मैच टाई हो जाएगा। 2 रन बनते ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच जीत जाएगी। 2 गेंदें आनी बाकी हैं। कहना पड़ेगा अब दिल्ली दूर नहीं है दोस्तों, अब दिल्ली दूर नहीं है। इस ओवर की अब 5वीं गेंद। क्या यहीं पर मैच समाप्त होगा? शॉट ऑफ गुडलैंड के ऑफ पर थी, पुल किया, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी लेकिन रन लेने से मना कर दिया। रन लेने से मना कर दिया इस बार डेविड मिलर ने। एक गेंद पर 2 रन चाहिए, बड़ा रिस्क लिया है। क्या यहां पर डॉट गेंद करा करके गुजरात टाइटंस की टीम मैच जीतेगी? लेकिन कॉन्फिडेंस देखें डेविड मिलर का। उन्होंने कहा कि नहीं, आखिरी गेंद का सामना मैं खुद करूंगा। क्या तमाम खिलाड़ियों को अब अंदर बुला लिया जाएगा? शुभमन गिल क्या करेंगे? वाइड यॉर्कर एक बहुत बढ़िया विकल्प है। बाउंसर भी कर चुके हैं या कर सकते हैं। इस ओवर में अब तक बाउंसर किया नहीं है प्रसिद्ध कृष्णा ने। एक गेंद, 2 रन चाहिए जीतने के लिए। 1 रन चाहिए, मैच टाई हो जाएगा, फिर सुपर ओवर में मैच आएगा। (19.5 ओवर के बाद में 209 रन 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस मैच की। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद बल्ले पर गेंद आई नहीं। बैटर बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। क्या रन आउट हो गए हैं कुलदीप यादव? अगर रन आउट हो गए हैं तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच हार जाएगी 1 रन से। एक बार फिर से डेविड मिलर चौक कर गए। पिछली गेंद पर सिंगल लेते तो कम से कम मैच नहीं हारते। थर्ड अंपायर को यह फैसला दिया गया है। देखना होगा कि बल्लेबाज आउट हैं या बचेंगे। इंतजार कीजिए दोस्तों, इंतजार कीजिए, अभी फैसला आया नहीं है। हालांकि जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है गुजरात टाइटंस की तरफ से, उन्हें लग रहा है कि जॉस बटलर ने रन आउट कर दिया है। थर्ड अंपायर को यह फैसला दिया गया। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर बल्लेबाज आउट हैं, क्या ये रन आउट है। अगर ऐसा हुआ तो 1 रन से फिर गुजरात टाइटंस की टीम मैच जीत जाएगी। और फिर सोचें कि 2 गेंदों पर 12, हालांकि 2 रन चाहिए थे, दोनों डॉट गेंद हो जाएगी। नो बॉल भी चेक किया जा रहा, लेकिन ये नो बॉल तो है नहीं, ये नो बॉल तो है नहीं। ये गेंद सर के नीचे से गई है। इस बार धीमी बाउंसर गेंद थी।
लेकिन क्या बल्लेबाज कुलदीप यादव रन आउट हैं। यहां पर वाइड चेक किया जा रहा है, गेंद सर के ऊपर से गई नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहुत पास आकर के भी अब मैच में दूर दूर नजर आ रही है। इस पर वैलिड बॉल है, ये कंधे के ऊपर से गेंद जरूर गई है, सर के नीचे से। और इसी के साथ ही देखें तो मैच की समाप्ति हो चुकी है दोस्तों। 1 रन से गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में जीत चुकी है। डेविड मिलर ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में जाकर के देखें 1 रन से गुजरात टाइटंस की टीम मैच जीत गई। एक बार फिर से डेविड मिलर और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी और चोक के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। अगर 5वीं गेंद पर सिंगल ले लेते तो कम से कम इस समय मैच नहीं हारते, मैच टाई हो जाता। लेकिन डेविड मिलर इस समय रोते हुए, और इसी का नाम स्पोर्ट है दोस्तों, एकदम चीजें बदल गई। और इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी को स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीम वर्क, इमोशन पर कंट्रोल। प्रथम निशांक का 41 रन, केएल राहुल 92 रन, नीतीश राणा 5 रन, समीर रिजवी खाता नहीं खोल पाए। डेविड मिलर 41 रन, अक्षर पटेल 2 रन, क्रिस्टियन स्टफ 7 रन, विप्रज निगम 12 रन, कुलदीप यादव 1 रन। ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था डेविड मिलर ने। और अब गुजरात टाइटंस की टीम को जो पहली जीत की तलाश थी वो जीत मिल चुका है इस समय। एक रन से गुजरात टाइटंस की टीम मैच जीती है। 2 अंक गुजरात टाइटंस को मिल जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम हालांकि अंक तालिका में 4थे नंबर पर ही रहेगी, लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम अंक तालिका में 3 पायदान का छलांग लगाते हुए 6ठे नंबर पर पहुंच चुकी है इस समय। शुभमन गिल की कप्तानी में पहली जीत मिल चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम को, लेकिन बेहद ही क्लोज मैच दोनों टीमों के बीच में। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने 1 रन से मैच जीता है। द बेस्ट मैच कहें तो गलत नहीं होगा, इस सीजन का ये सबसे बेस्ट मैच, सबसे बेहतरीन मुकाबला। कांग्रेचुलेशंस गुजरात टाइटंस, हार्ड लक दिल्ली कैपिटल्स। मैच जीत गई है गुजरात टाइटंस की टीम 1 रन से, लेकिन डेविड मिलर की इनिंग को नहीं भुलाया जा सकता है, केएल राहुल की इनिंग को नहीं भुलाया जा सकता है। कमाल की बल्लेबाजी। एक रन से गुजरात टाइटंस की टीम इस मैच में जीती है। लगा कि शायद ये मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा, लेकिन अंत में जाकर के देखें तो 1 रन से इस मैच में जीतने में कामयाब रही है गुजरात टाइटंस की टीम। तो कुल मिलाकर के देखें तो 2 अंक अब गुजरात टाइटंस के पास में हो चुके हैं। एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने अब तक नहीं किया है।
लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें क्रिक रॉक्स के साथ में। उनकी तालिका में गुजरात टाइटंस की टीम 6ठे नंबर पर 3 पायदान का छलांग, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार करके भी 4थे नंबर पर ही बनी हुई है। लेकिन वन ऑफ द ग्रेट मैच इस सीजन का, द बेस्ट मैच, गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हरा। 31 साल के हैं, 101 मैच में 201 रन बना चुके हैं, 14 का इनका एवरेज है। अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट किया आसपार गेंद को डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में, सिंगल ले लेंगे बल्लेबाज। तीन गेंदों पर 8 रन चाहिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार डेविड मिलर। 2 चौके आए तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच जीत जाएगी। 1 छक्का 1 चौका तो भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच जीत जाएगी। अगर 7 रन आए तो फिर मैच जीत जाएगी। 7 रन अगर यहां से आए तो फिर ये मैच टाई हो जाएगा, सुपर ओवर में मैच पहुंच जाएगा दोस्तों। यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम को मोटे तौर पर 3 गेंदों पर 6 रन मैक्सिमम बनने देना है। तो 3 रन 7 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे। सांसें थाम देने वाला मुकाबला इस आईपीएल का, ये सबसे क्लोज मैच। प्रसिद्ध कृष्णा अराउंड द विकेट, ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप पर थी, इनसाइड आउट हवा में गेंद, और स्टेडियम के बाहर इस बार तो गेंद को प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर भेज दिया। इतना लंबा छक्का, 209 रन 7 विकेट के नुकसान पर गेम ओवर। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब लगभग इस मैच को जीत चुकी है। लेंथ बॉल, स्लॉट में गेंद तो लॉट में गेंद, इसे याद रखिएगा। 106 मीटर लंबा छक्का, घायल है तभी तो घातक है, डेविड मिलर इसका नाम है। दो 209 रन 7 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर के बाद में 41 रन 18 गेंदों में डेविड मिलर ने बनाए हैं। 1 रन और अगर बन जाएगा तो ये मैच टाई हो जाएगा। 2 रन बनते ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच जीत जाएगी। 2 गेंदें आनी बाकी हैं। कहना पड़ेगा अब दिल्ली दूर नहीं है दोस्तों, अब दिल्ली दूर नहीं है। इस ओवर की अब 5वीं गेंद, क्या यहीं पर मैच समाप्त होगा? शॉट ऑफ गुडलैंड के ऑफ स्टंप पर थी, पुल किया, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी, लेकिन रन लेने से मना कर दिया। रन लेने से मना कर दिया इस बार डेविड मिलर ने। 1 गेंद पर 2 रन चाहिए, बड़ा रिस्क लिया है। क्या यहां पर डॉट गेंद करा करके गुजरात टाइटंस की टीम मैच जीतेगी? लेकिन कॉन्फिडेंस देखें डेविड मिलर का। उन्होंने कहा कि नहीं, आखिरी गेंद का सामना मैं खुद करूंगा। क्या तमाम खिलाड़ियों को अब अंदर बुला लिया जाएगा? शुभमन गिल क्या करेंगे? वाइड यॉर्कर एक बहुत बढ़िया विकल्प है। बाउंसर भी कर चुके हैं या कर सकते हैं। इस ओवर में अब तक बाउंसर किया नहीं है प्रसिद्ध कृष्णा ने।
गेंद, 2 रन चाहिए जीतने के लिए, 1 रन चाहिए, मैच टाई हो जाएगा, फिर सुपर ओवर में मैच आएगा। (19.5 ओवर के बाद में 209 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस मैच की, प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करेंगे, शॉट ऑफ गुडनेस, गेंद बल्ले पर, गेंद आई नहीं, बैटर बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, क्या रन आउट हो गए हैं कुलदीप यादव। अगर रन आउट हो गए हैं तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच हार जाएगी 1 रन से। एक बार फिर से डेविड मिलर चौक कर गए, पिछली गेंद पर सिंगल लेते तो कम से कम मैच नहीं हारते। थर्ड अंपायर को यह फैसला दिया गया है, देखना होगा कि बल्लेबाज आउट हैं या बचेंगे। इंतजार कीजिए दोस्तों, इंतजार कीजिए, अभी अभी फैसला आया नहीं है। हालांकि जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है गुजरात टाइटंस की तरफ से, उन्हें लग रहा है कि जॉस बटलर ने रन आउट कर दिया है। थर्ड अंपायर को यह फैसला दिया गया। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर बल्लेबाज आउट हैं, क्या ये रन आउट है। अगर ऐसा हुआ तो 1 रन से फिर गुजरात टाइटंस की टीम मैच जीत जाएगी। और फिर सोचें कि 2 गेंदों पर 12, हालांकि 2 रन चाहिए थे, दोनों डॉट गेंद हो जाएगी। नो बॉल भी चेक किया जा रहा है, लेकिन ये नो बॉल तो है नहीं, ये नो बॉल तो है नहीं। ये गेंद सर के नीचे से गई है, इस बार धीमी बाउंसर गेंद थी। लेकिन क्या बल्लेबाज कुलदीप यादव रन आउट हैं। यहां पर वाइड चेक किया जा रहा है, गेंद सर के ऊपर से गई नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहुत पास आकर के भी अब मैच में दूर दूर नजर आ रही है। इस बार वैलिड बॉल है, ये कंधे के ऊपर से गेंद जरूर गई है, सर के नीचे से। और इसी के साथ ही देखें तो मैच की समाप्ति हो चुकी है दोस्तों। 1 रन से गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में जीत चुकी है। डेविड मिलर ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में जाकर के देखें 1 रन से गुजरात टाइटंस की टीम मैच जीत गई। एक बार फिर से डेविड मिलर और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी और चोक के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। अगर 5वीं गेंद पर सिंगल ले लेते तो कम से कम इस समय मैच नहीं हारते, मैच टाई हो जाता। लेकिन डेविड मिलर इस समय रोते हुए, और इसी का नाम स्पोर्ट है दोस्तों, एकदम चीजें बदल गई। और इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी को स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीम वर्क, इमोशन पर कंट्रोल। प्रथम निशंका 41 रन, केएल राहुल 92 रन, नीतीश राणा 5 रन, समीर रिजवी खाता नहीं खोल पाए। डेविड मिलर 41 रन, अक्षर पटेल 2 रन, क्रिस्टियन स्टफ 7 रन, विप्रज निगम 12 रन, कुलदीप यादव 1 रन। ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था डेविड मिलर ने। और अब
टाइटंस की टीम को जो पहली जीत की तलाश थी वो जीत मिल चुका है इस समय। एक रन से गुजरात टाइटंस की टीम मैच जीती है। 2 अंक गुजरात टाइटंस को मिल जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम हालांकि अंक तालिका में चौथे नंबर पर ही रहेगी, लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम अंक तालिका में 3 पायदान का छलांग लगाते हुए छठे नंबर पर पहुंच चुकी है इस समय। शुभमन गिल की कप्तानी में पहली जीत मिल चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम को, लेकिन बेहद ही क्लोज मैच दोनों टीमों के बीच में। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने 1 रन से मैच जीता है। द बेस्ट मैच कहें तो गलत नहीं होगा। इस सीजन का ये सबसे बेस्ट मैच, सबसे बेहतरीन मुकाबला। कांग्रेचुलेशंस गुजरात टाइटंस, हार्ड लक दिल्ली कैपिटल्स। मैच जीत गई है गुजरात टाइटंस की टीम 1 रन से, लेकिन डेविड मिलर की इनिंग को नहीं भुलाया जा सकता है। केएल राहुल की इनिंग को नहीं भुलाया जा सकता है। कमाल की बल्लेबाजी। एक रन से गुजरात टाइटंस की टीम इस मैच में जीती है। लगा कि शायद ये मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा, लेकिन अंत में जाकर के देखें तो 1 रन से इस मैच में जीतने में कामयाब रही है गुजरात टाइटंस की टीम। कुल मिलाकर के देखें तो 2 अंक अब गुजरात टाइटंस के पास में हो चुके हैं। एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने अब तक नहीं किया है। लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें क्रिक टॉक के साथ में। अंक तालिका में गुजरात टाइटंस की टीम छठे नंबर पर 3 पायदान का छलांग, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार करके भी चौथे नंबर पर ही बनी हुई है। लेकिन वन ऑफ द ग्रेट मैच इस सीजन का, द बेस्ट मैच। गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हरा। 38 साल के हैं, 101 मैच में 201 रन बना चुके हैं, 14 का इनका एवरेज है। अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट किया आसपार गेंद को, डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में सिंगल ले लेंगे बल्लेबाज। तीन गेंदों पर 8 रन चाहिए।